कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल बीके सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2। प्रश्न में यह कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 हमने नोट किया है, x² - 2x - 8। तो ये इसका पहले आपको गुणनखंड आना चाहिए। यह गुणनखंड जो है आएगा तो आप इसको एकदम आसानी से समझ लेंगे। फिर भी हम जो है एकदम आसान तरीके से समझाने का भरसक प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ जो दिया रहेगा आपका और इसके सामने जो गुणांक है, इसके सामने कुछ गुणांक नहीं है तो एक यहाँ मान लेते हैं। तो एक मानेंगे, इसका जो है इसमें गुणा करेंगे, इसका जो है इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 1 × -8। ये माइनस है इसके सामने तो माइनस चिन्ह लेंगे। अब गुणा करने पे -8 लाना है, यानी गुणा करने पे कितना लाना है, हमें 8 लाना है। और यह जब चिन्ह माइनस आता है तो घटाने पे हमें 2 लाना होता है। यह जो है 8 गुणा करने पे लाना है, लेकिन जब इसके सामने माइनस आ जाता है चिन्ह तो क्या है, घटाने पर हमें लाना है। घटाने पे हमें क्या लाना है, 2 लाना है। ये जो 2 लाना है घटाने पे लाना है। तो कैसे करेंगे, 4 का गुणा जब 2 में करेंगे आप, 4 दूना 8 आ गया। अब इन्हीं संख्या का, जिन संख्या का गुणा करने पे 8 लाया गया है, उन्हीं संख्या को जोड़ने पर भी जो है तो घटाने पे हमें लाना है, तो घटाने पे 2 लाना। उन्हीं संख्या से जोड़ने या घटाने पर वो संख्या यहाँ जो रहेगा वो है आना चाहिए। तो इसका जब घटाएंगे 4 में से 2 तो आपका आ जाएगा कितना, 2 आ गया। तो 2 हमें घटाने पर 2 लाना था, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको जो नोट कर लेंगे। अब जो है यह जो यहाँ दिया रहेगा यही आप यहाँ नोट कर लेंगे, 4 - 2 और x जो है यहाँ किनारे नोट कर लेंगे -8। 1x², 1 लिखेंगे नहीं तब भी चलेगा, -1। अब ये जो x दिया है यहाँ बगल में कोष्टक x नोट किया है हमने, ये क्या है कि यहाँ 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और x यहीं बगल में नोट कर दिया है। इस x को एक बार इस 4 के साथ लिखेंगे, इसी x को एक बार इस 2 के साथ लिखेंगे। तो जो लिखेंगे इसको तो हो जाएगा 4x। अब यहाँ माइनस रहता है तो कोष्टक वाला जो चिन्ह है ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस रहता है तो ये प्लस हो जाता है। अब एक बार इसके साथ लिख दिए 2x - 8, इसको हम मिटा देते हैं। एक बार इस x को 4 के साथ ही नोट किए हैं, एक बार जो है x को 2 के साथ है। अभी प्लस कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस है कोष्टक के बाहर। अब जो कोष्टक हटेगा तो ये माइनस जो है माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब जो है यहाँ 4 पद हो गए, 1 2 3 4, तो इसको और इसको एक साथ अलग कर लेंगे। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या मिलता है। कॉमन मतलब दोनों में एक जैसा क्या मिल रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ x है तो यहाँ भी x मिल रहा है, तो x जो है कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ x पे घात जो है 2 है, x पे घात 2 है तो एक x निकल जाएगा। ऐसे x पे घात 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं x × x। तो इस x को तो हमने x से भाग दे दिया तो ऐसे कट गया तो एक x बचेगा। कॉमन का मतलब भाग देना है। अब माइनस है तो यहाँ माइनस नोट कर देंगे। अब x यहाँ निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा, 4। इस x से जो है इसमें भी एक बार भाग दिया गया है, एक बार इसमें भी भाग दिया। जैसे अभी मान लीजिए 4x है और यहाँ x है, इस x से x कट गया तो कितना बचा, 4। तो हमने 4 यहाँ नोट कर लिया। अब जो है प्लस है यहाँ तो प्लस नोट कर लेंगे। अब इसमें देख रहे हैं यहाँ 2 है तो यहाँ जो है 8 में 2 से भाग चला जाएगा तो 2 यहाँ कॉमन लेंगे। तो यहाँ 2 निकल गया तो कितना बचेगा, x। कैसे यहाँ बता दे रहे हैं, 2x में 2 से भाग देंगे तो कट गया तो x यहाँ नोट कर लिया। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस नोट कर लेंगे। अब 8 में जो है 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8 तो कितना आया, 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 4। अब देख रहे हैं आपका यह जो क्वेश्चन में यहाँ आया है, ये दोनों जब सेम रहेंगे तो आपका गुणनखंड जो है सही हो रहा है, नहीं तो गलत है। तो देखिए सेम आया है तो इसको कॉमन ले रहे हैं, x - 4। इसको एक बार नोट कर लिए, कॉमन का मतलब इसको एक बार नोट कर लिए। और यह जो है यहाँ x बचा है और यहाँ जो है +2 है, इसको एक क्वेश्चन में नोट कर लेंगे। x हो गया और प्लस ये जो है 2 हो गया। अब यह है आपका जो है आया, तो लिखेंगे यदि ये जो है इसको
और इसको 2 खंड में है, तो एक बार जो है यहाँ बराबर 0 कर सकते हैं। ये जो है ऐसे रहेगा, ये बराबर 0 0 0। तो एक बार इसके साथ 0 लेंगे बराबर, एक बार इसके साथ लेंगे, तो हम लिए जब x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0, तो x यहाँ नोट कर लिए बराबर के नीचे बराबर। अब जो यह -4 है इधर जब आएगा आप बराबर के इस तरफ पक्षांतर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक जो है शून्य के हो गया। अब उसके बाद जो है पुनः लिखेंगे यदि इसको मिटा दे रहे हैं। अब x प्लस 2 बराबर 0, एक बार इसके साथ 0 लिए हैं, एक बार इसके साथ 0 ले रहे हैं, तो 1 से नोट हो गया। अब जो ये माइनस प्लस है तो इधर जब जाएगा बराबर के पक्षांतर होगा तो माइनस जो है 2 हो जाएगा। तो अब जो है क्या कहा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात किए, तो शून्य तो हो गए। अगर गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो सत्यता की जो है जांच कर रहे हैं, तो सत्यता की जांच में देखेंगे जांच, तो जांच में तो ये अल्फा का मान, इसको हम अल्फा मान लेंगे और इसको जो है बीटा मान लेंगे, तो लिखेंगे अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर जो है -2। तो एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, या शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान 4 दिया है, तो अल्फा के स्थान पे 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, और बीटा के मान जो है -2 है, तो बीटा के स्थान में -2 लिख देंगे, बराबर के नीचे बराबर करेंगे। और जो है अब यहाँ -b और a दिया है, तो b और a क्या है, यह जो है यहाँ x² के सामने जो है इसको a मानते हैं, और x के सामने जो b मानते हैं इसको जो है c मानते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ नोट कर सकते हैं, यहाँ ऊपर भी नोट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ ऊपर नोट कर दे रहे हैं। a का मान जो है आपका 1 है, और b का मान जो है -2 है, और c का मान जो है -8 है। तो a का मान है, b का मान है, c है, तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब b का मान जो है -2 दिया है, तो -2 लिख देंगे। a का मान 1 दिया है, तो 1 लिख देंगे। अब जो है यह 4 ऐसे यहाँ नोट कर लेंगे। अब ये माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 2 अब जो है यह माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा बटा 1। अब 4 में से जो है 2 जब घटेगा तो 2 आ जाएगा, बराबर 2। 1 जो है भाग देंगे तो आपका जो है 2 ही आएगा। तो ये हमारा दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब जो है सत्यता की जांच सत्य है। लेकिन अभी जो है केवल आशा कर सकते हैं, अभी और देखना इसको मूलों का जो है गुणनफल से, यानी शून्यकों का गुणनफल भी सत्य करेंगे तब जाके होगा। तो हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो अल्फा का मान क्या है 4 गुणे, बीटा का मान क्या है -2, c का मान कितना दिया है -8, और a का मान जो है 1 दिया है। तो 4 दूना 8, माइनस सामने आ जाएगा, बराबर -8। 1 से भाग देंगे तो 8 है। तो यह जो है हमारा क्या है बराबर है, इसका मतलब जो है हमारे सत्यता की जांच सत्य है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अब जो है यह देखना है आपके इसके सामने जो s² है, इसके सामने के अंक और इसमें जो गुणा करते हैं, हमने पहले सवाल में बताया है। तो 4 गुणे 1 बराबर जो है 4 आएगा, 4 एकम 4 आ गया। अब यहाँ माइनस में नहीं आया है, तो इसका मतलब हमें जोड़ने पर 4 लाना है, यहाँ 4 लाना है, जो जोड़ने पे लाना है। तो 2 गुणे 2 बराबर 4 आ गया। और 2 में इन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ना भी है, 2 में 2 जब जोड़ देंगे तब भी क्या आ जाएगा 4। तो इस संख्या को जो है हम
यहाँ नोट करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब जो है 4s² माइनस, अब इसके स्थान पे जो है यह नोट हो जाएगा, तभी हो गया 2 + 2, यस यहाँ नोट कर देंगे +1। अब जो है इसको नोट कर लिया 4s²। अब एक कोष्टक तोड़ेंगे जब, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं, इस यस को एक बार इस 2 के साथ लीजिएगा, इस यस को एक बार इसके, तो हो जाएगा 2s माइनस 2s। ये कोष्टक हटेगा तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1। अब जो 4 खंड हो गए इसका, और इसमें जो है जो कॉमन है इसमें कॉमन लेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ यस है, यहाँ भी यस है, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है, तो 2s कॉमन हो जाएगा। 2s जब कॉमन लेंगे तो 2 दूना 4s, उसके बाद जो है माइनस, ये जो है 2s निकल गया है तो 1 बचेगा। अब यहाँ जो है -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2s माइनस 1। ये जो है आपका सेम आना चाहिए, सेम है तो आपका जो है सवाल सही है, नहीं तो दिक्कत है। 2s - 1 एक क्वेश्चन में लिख लेंगे इसको एक बार, और यह जो है एक क्वेश्चन में एक बार लिख लेंगे 2s - 1। अब लिखेंगे यदि, यहाँ जो है बराबर 0 करके नोट करेंगे, ये बराबर 0 लिख सकते हैं, ये जो है आपका हो जाएगा ऐसे बराबर 0। एक बार इसको जो है इसके 0 साथ लेंगे, एक बार इसको जो है 0 के साथ लेंगे, तो हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। अब 2s है, अब इधर जाएगा माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब s बराबर जब लिखेंगे 1/2, s का मान जो है आया 1/2। अब पुनः लिखेंगे यदि 2s - 1 बराबर 0, तो यह हो जाएगा 2s बराबर इधर जाएगा बराबर के तो प्लस हो जाएगा, s बराबर 1/2। तो यह जो है s का मान है सेम आया है। तो यहाँ सत्यता की जांच कह रहा है, सत्यता की जांच कीजिए कि ये सत्य है या असत्य है। तो पहले इसमें देखेंगे ए हमारा जो दिया है ए बराबर दिया है, ये जो है b बराबर दिया और c, s² के सामने जो है ये a बराबर है, तो यहाँ लिख लेंगे a बराबर 4b बराबर दिया है -4, c बराबर जो है दिया 1, तो लिखेंगे मूलों या शून्यकों लिख सकते हैं, मूलों लिख सकते हैं। तो शून्य पूछा है तो शून्य लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान जो है निकला है आपका जो है 1/2 और बीटा का मान भी जो है a/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 + 1/2। अब -b का मान माइनस है तो माइनस करें, b का मान -4 है तो -4 नोट कर लिए, और a का मान जो है भी 4 दिया है। अब यह हर समान है तो इसको जो है एक बार लिखेंगे 2 और 1 + 1, अभी माइनस +4 हो जाएगा 4/4 यानी 4/4। अब 1 जो है 2/2, तो इसका जो काट देंगे तो 1 आ जाएगा। अब जो है इससे जो है कट जाएगा तो ये भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा बराबर आया है। अब जो है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल में जो है लिखेंगे अल्फा × बीटा = c/a। तो अल्फा का मान जो है क्या है, अल्फा और बीटा का मान दोनों जो है आया है 1/2, तो लिख देंगे 1/2 गुणे 1/2 बराबर c का मान 1 आया है और a का मान जो है 4 आया है। 1 × 1 2 दूना 4 1/4, यह जो है हमारा बराबर है। इसका मतलब जो है हमारी सत्यता की जांच सत्य। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अब इसको जो है सही क्रम में इसको नोट कर लें, क्योंकि यहाँ x पे घात 2 दिया है तो x पे यहाँ x है नहीं तो इधर दिया है, तो यहाँ जो इसको सही करेंगे तो हो जाएगा 6x पे घात 2 -7x - 3। अब जो है इसका गुणा करेंगे इसमें, तो दिया है 6 गुणे -3 तो -18 आ गया। कितना आया 18। गुणा करने पर हमें 18 लाना है, जब माइनस आता है तो यहाँ घटाने पर हमें क्या लाना है 7 लाना है। तो गुणा करेंगे 9 गुणे 2
9 दूना 18। अब इन्हीं संख्या में से घटाने या जोड़ने पे जब लाना होता है तो इन्हीं संख्या की जरूरत होता है जो यहाँ लाना है। तब 9 में से 2 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे, इसके स्थान पे ये हम लिखेंगे। तो हो गया 6x² माइनस 9 माइनस 2 और x यहाँ है तो यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है 6x² माइनस इसके साथ एक बार लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे 9x प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया जब गुणा हुआ। अब इसमें कॉमन लेंगे। अब उसके बाद जो है यहाँ क्या x है तो यहाँ भी x है, यहाँ 3 भाग चला जाएगा 6 में, इसमें भी भाग चला जाएगा 3 x कॉमन ले 3 दूना 6x माइनस 3 त्रिका 9। अब यहाँ जो है क्या है कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है तो एक अपने मर्जी से कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3। अब यह है और यह जो है सेम आया, इसका मतलब हमारा सवाल जो है सही है। अब जो है दूसरे क्वेश्चन में ये एक बार था तो एक बार नोट कर लिए जैसा था। अब इसको जो है एक क्वेश्चन में नोट कर लेंगे 3x प्लस 1। अब जो है बराबर 0, यहाँ बराबर 0 पहले से ही आपको 0 करते आना है। यहाँ जो है यहाँ बराबर नहीं लगाएंगे। अब इसको एक बार इसके साथ लेंगे, एक बार इसके साथ लेंगे तो हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x बराबर इधर गया तो प्लस हो गया, x बराबर 3/2। यह जो है अल्फ़ा का मान आ गया। यदि लिखेंगे, यहाँ भी यदि लिख दीजिए। यदि हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1, x बराबर माइनस 1/3। यह जो है किसका मान निकल गया है, अल्फ़ा का मान निकल गया है यह, और यह जो बीटा का मान। तो लिखेंगे अल्फ़ा बराबर 3/2 बीटा बराबर जो है कितना दिया है, -1/3 आया, -1/3। अब ए का मान जो है देख रहे हैं यहाँ, ए का मान है और बी का मान है और सी का। तो ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर 6, बी बराबर -7, सी बराबर -3। अब जो है लिखेंगे मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, आप जानते हैं। उसके बाद जो है मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, या बोल सकते हैं शून्यकों का योगफल, क्योंकि शून्यकों का कहा है तो शून्य के लिखेंगे आप। शून्यकों का योगफल -b/a। तो अल्फ़ा का मान कितना आया है 3/2, बीटा का मान जो है -1/3 बराबर माइनस बी का मान जो है -7 है, ए का मान जो है 6। अब जो है लिखेंगे इसको 3/2 माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 1/3 बराबर माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। इसका गुणा यहाँ करेंगे 3 त्रिका 9, -2 कम 2 और 3 दूना 6। देखिए इसका गुणा जो है इसमें कर दिया हूँ तो 9 आया है, माइनस मान लगा दिया, इस 2 का गुणा इसमें किया हूँ तो 2 आ गया, 2 कम 2। फिर इसका गुणा इसमें 3 दूना 6 बराबर 7/6। अब ये घटेगा जब ये घटेगा तो 7 बचेगा, 9 में से 2 घटेगा 7/6 बराबर 7/6। तो इसका मतलब हमारा सही है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी सिर्फ जो शून्यकों का योगफल हुआ है, अभी शून्यकों का गुणनफल ज्ञात किए। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा क्या होता है, सी बटा ए, आप जानते हैं। तो अल्फ़ा का मान दिया है 3/2, बीटा का मान दिया है -1/3 बराबर सी का मान -3, ए का मान जो है 6 दिया है। अब इसका गुणा कर देंगे, -3 1 का 3 दूना 6 बराबर -3/6 बराबर है। इसका मतलब यह जो है सवाल सही आए। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 जो है, इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं यू है, यहाँ भी यू है, और उसके बाद जो है देख रहे हैं कि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, इसमें भाग चला जाएगा 8 में, तो 4u कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा जो है u बचेगा, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 4 दूना 8 2, और u तो निकल ही गया, कट गया है, उधर 0। अब जो है ये छोटा सा है सवाल, तो एक बार इसके साथ 0 लेंगे, एक बार इसके साथ बराबर 0 लेंगे, तो 4u बराबर 0, u बराबर 0/4। u बराबर जब 0 रहता है तो पूरा क्या हो जाता है 0। अब उसके बाद जो है पुनः लिखेंगे यदि, फिर यहाँ यदि लिख सकते हैं u + 2 बराबर 0। अब u बराबर जब इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो 2 हो जाएगा। अब अल्फ़ा का मान जो है आ गया कितना, 0 आया है, और बीटा का मान जो है क्या आया है 2 आया है। तो यहाँ लिखेंगे जांच में
जांच जब करेंगे, अल्फ़ा बराबर क्या आया है, 0 आया है, और बीटा बराबर क्या आया है, -2 आया है, तो -2 लिख देंगे। ए बराबर, ए का मान कितना दिया है, 4, बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर जो है दिया है 8, और सी बराबर नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फ़ा का मान दिया है 0, बीटा का मान दिया है -2 बराबर -b का मान क्या दिया है, 8 दिया है, और उसके बाद जो है सी a का मान क्या दिया है, 4 दिया है। तो जब ये घटाएंगे 0 जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, -2 बराबर है, जब इसको काट देंगे 4 दूना 8, -8 है, तो इस जो है सत्य है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। अब उसके बाद जो है मूलों शून्यकों का जो है गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान क्या दिया है, 0 गुणे बीटा का मान क्या दिया है, -2 बराबर सी का मान क्या दिया है, 0, ए का मान क्या दिया है, 4, तो यह 0 दिया है। तो अब जब 0 से 2 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, अंश 0 रहता है तो कुल क्या होता है, 0 पूरा 0 हो जाता है। अब ये जो है इसका मतलब हमारा जो है सत्यता की जांच। अगला प्रश्न जो है दिया है t² - 15। अब जो है इसको लिख देंगे t² - 15 बराबर 0। अब जो है इसको लिखेंगे t², अब ये जो पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा जब बराबर किधर आएगा। अब जो है इस पे से स्क्वायर हटेगा तो ये 15 जो है वर्गमूल में हो जाएगा, यानी करड़ी में हो जाएगा, और इसके जो है ये रूट हट गया तो क्या हो गया, करड़ी में होगा, और इसके सामने जो चिन्ह प्लस और माइनस के लग जाएंगे। तो t का मान आ गया करड़ी में 15, और फिर t का मान आ गया माइनस करड़ी में 15। एक बार जो है इसको क्या किए हैं, प्लस के साथ लिखे हैं, एक बार क्या किए हैं, माइनस के साथ। करड़ी वाला जो है अंक को जो एक बार माइनस के साथ, एक बार जो है प्लस के साथ नोट किया जाता है। तो यह अल्फ़ा का मान एक हो गया और एक बीटा का मान, तब इसको लिखेंगे अल्फ़ा बराबर जो है क्या दिया है, करड़ी में 15, और बीटा का मान जो है माइनस करड़ी में 15। ए बराबर जो है हमारा दिया है, इसके सामने कोई अंक नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे, और बी हमारा है ही नहीं तो हम बी क्या मान लेंगे, 0। सी हमारा क्या है, -15। उसके बाद जो है अब लिखेंगे मूलों का, मूलों बोलो या आप शून्य बोलो, शून्य दिया है तो शून्य लिखेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान कितना दिया है, अल्फ़ा का मान करड़ी में 15 दिया है, करड़ी में 15 प्लस बीटा का मान जो है क्या दिया है, माइनस करड़ी में 15 दिया है, ठीक। तो करड़ी में आप जो है इसको 15 लिखेंगे। अब जो है बराबर -b का मान क्या दिया है, 0, a का मान जो है क्या दिया है, 1 दिया है। अब जो ये करड़ी में 15 है, माइनस है, प्लस है, तो कट जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, और ये अंश 0 होता है तो पूरा क्या होता है, 0 हो जाता है। अब जो है उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान क्या दिया है, करड़ी में 15 गुणे बीटा का मान क्या दिया है, माइनस करड़ी में 15। सी का मान कितना दिया है, सी का मान जो है -15 दिया है, और ए का मान कितना दिया है, 1 दिया है। अब जो है ये माइनस सामने आ जाएगा, और ये जो है करड़ी से 15 में जब गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो -15 आ गया, तो ये जो है क्या है, सत्य है हमारा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। अब जो है बराबर जो है क्या हो गया, 0। अब यहाँ जो इसके सामने अंक है 3 और -4 का जो है गुणा करेंगे, 3 गुणे -4 तो कितना आ गया, -12। गुणा करने कितना लाना है, 12। और यह जो है जब माइनस होता है तो इसका मतलब घटाने पे हमें जो है क्या लाना है, 1 लाना है। इसके सामने कुछ नहीं तो 1 जो है हम मानते हैं, तो हो जाएगा 4 गुणे 3 बराबर 12 आ गया। अब 4 में से जब 3 हम घटाएंगे तो
कितना आ जाएगा 1। ये ध्यान देना, जब यहाँ माइनस आएगा गुणा करने पे तो हमें घटाने पे लाना होता है, अगर प्लस में आएगा तो यहाँ जोड़ने पे लाना होता है, ठीक है। तो माइनस में आया तो हमारा जो है घटाने पर आएगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 1। और यह भी ध्यान देना है, जो संख्या यहाँ गुणा करने पे लाएंगे उसी संख्या को जो है घटाने अथवा जोड़ने पर भी लाना होता है। ये नहीं कि यहाँ आप जो है 4 गुणे 3 लिख दिए तो यहाँ 5 माइनस 4 करके 1 लाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, ये ध्यान देना हमेशा। अब जो है क्या करेंगे, इसको यहाँ नोट कर लिए 3x² माइनस, अब जो है इसको यहाँ नोट कर लेंगे 4 माइनस 3, x जो है यहाँ बगल में नोट हो जाएगा, -4 यहाँ नोट कर लेंगे बराबर 0। अब 3x² माइनस, इसके साथ एक बार x को लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे 4x प्लस 3x, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो कोष्टक हटा तो यह जो है प्लस हो जाएगा, उसके बाद -4 यहाँ नोट कर लिए। अब जो है 4 खंड हो गया यहाँ और यहाँ 4 पद हो गए, तो यह ध्यान देना है। अब इसमें कॉमन क्या है, 3 है तो यह 4 से भाग नहीं जाएगा, 3 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तब जो है क्या है यहाँ x है तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x माइनस 4। अब यहाँ क्या है, कुछ कॉमन नहीं तो अपने मर्जी से एक कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0। यह दोनों सेम है तो इसको जो है एक क्वेश्चन में एक बार लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसका मतलब कॉमन होता है, लेकिन आपको समझाने की वजह से हम जो ऐसे कर रहे हैं कि इसको एक बार नोट कर लेंगे, x प्लस 1, यह और यह एक क्वेश्चन में नोट कर लिए बराबर 0। यदि इसको जो है इसके साथ लेंगे 0 के साथ, 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, इधर गया तो जो है पक्षांतर हुआ तो माइनस का प्लस हो गया, x बराबर 4/3, ये अल्फा का मान आ गया 1 शून्य। यदि x प्लस 1 बराबर 0, इसको जो है 0 लिए एक बार, उसके बाद इधर आएगा तो ये माइनस होगा, पक्षांतर हो जाएगा, बीटा का मान -1 आ गया। अब जो है देख रहे हैं अल्फा का मान कितना दिया है 4/3 और बीटा का मान कितना दिया है -1 आया है। a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना दिया है 3, बीटा का मान कितना दिया है अल्फा का मान 4/3 दिया है, 4/3 प्लस बीटा का मान -1 माइनस b का मान -1, a का मान जो है 3 दिया है। अब क्या है, इसके बटा 1 कर देंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे जब, अभी इसको नोट कर लीजिए, ये माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो गया 1/1 बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 4 × 4, 3 × 3, अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 3 बराबर 1/3। क्या किया हूँ, इसका गुणा इसमें कर दिया हूँ और इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दिया। अब 4 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा 1/3 बराबर 1/3। इसका मतलब जो है हमारा ये है। अब आगे जो है इसको देख लेते हैं, ये बराबर आए तो सत्य है, उसका शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। अल्फा का मान कितना दिया है 4/3, अल्फा का मान 4/3 गुणे बीटा का मान कितना दिया है -1 बराबर c का मान कितना दिया है, c का मान -4 और a का मान कितना दिया है 3 दिया है। अब इसके बटा 1 कर देंगे, -4 × 4, 3 × 3, ये 4 हो जाएगा, सॉरी -4/3। अब ये जो बराबर है इसका मतलब जो है हमारा सत्यता की जांच सत्य है, सवाल हमारा सही लगा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो दिया गया है, यह क्या दिया गया है, कह रहा है शून्यकों का गुणनफल ये दिया है और योग दिया है, ठीक है। तो ये जो पहले आया है यह जो है आपका योग दिया है और यह जो है गुणनफल दिया है। तो आपको ये बातें ध्यान देना है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा × बीटा। ये ध्यान देना है। और यह बता रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है x² माइनस अल्फा
प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह जो है द्विघात के लिए जो है द्विघात बहुपद बनाने का ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे जो है पहला सवाल जो है दिया है तो आप लिखेंगे हल करके दिया है क्या दिया है, अब देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। इन्हीं को जो है इस फार्मूले में आपको रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ x² ऐसे नोट कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 1/4 तो यहाँ लिख देंगे 1/4 और x है तो यहाँ x कर देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1 तो ये -1 हो जाएगा। अब जो है इसको हल कर लेंगे, x² माइनस ये जो हो जाएगा 1/4 x माइनस है यहाँ प्लस माइनस जो है तो माइनस हो जाएगा 1। तो यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। आप यहीं तक लगा सकते हैं, लेकिन अगर देखेंगे उसमें नोटबुक में तो इसको और हल कर दिया है तो हम इसको पूरा हल करके जो है आपको बता दे रहे हैं। इसके बटा आप 1 कर दीजिए और इसके बटा भी 1 कर दीजिए तो हो जाएगा। इसका जो है गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा बटा 4 1 कम 4 माइनस 1/1 बराबर ये 0 कर लीजिए। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 4 1 कम 4x² माइनस 1 1 कम 1 माइनस इसका 4 1 कम 4 बटा 4 1 कम 4 बराबर है 0 हो जाएगा। अब जो है इसका गुणा जब 0 में करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 4x² माइनस 1 सॉरी यहाँ x रहेगा, यहाँ भी x रहेगा तो x -4। यह जो है आपका आंसर। एनसीईआरटी बुक में जो है आंसर दिया, लेकिन आप यहीं छोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है करणी में 2, तो इसको करणी में आप जो है 2 लिख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान करणी में 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है। द्विघात बहुपद बराबर आप जानते हैं फार्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जो है x² का मान x² रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है करणी में 2 दिया है तो करणी में 2 लिख देंगे। यहाँ x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। तो आप यहीं जो है छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर सही है। लेकिन अगर एनसीईआरटी बुक से आंसर देखेंगे तो इसके बटा 1 कर देंगे। इसका गुणा यहाँ हो जाएगा जो, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 3 करणी में 2x प्लस 1 1 कम 1 यहाँ हो जाएगा बटा। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 कम 3। अब जो है यहाँ बटा जो है बराबर 0 कर देंगे यदि, तो इसका गुणा जब 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 3x² माइनस 3 करणी में 2x प्लस 1। यह जो है आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है तीसरा। अब जो है यहाँ आपको अल्फा प्लस बीटा का मान जो है दिया है 0, तो 0 लिख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान करणी में 5 दिया है तो आप 5 लिख देंगे। अब द्विघात समीकरण में जो है इसमें पुटिंग कर रखेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 0 दिया है तो 0 लिखेंगे, x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान जो है करणी में 5 दिया है तो करणी में 5 लिख देंगे। अब जो है x², अब ये 0 होगा तो ये पूरा हट जाएगा, 0 ही हो जाएगा। उसका जो है करणी में यह 5 लिख देंगे, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है चौथा। तो जो दिया है वह लिख देंगे। एक दिया अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान भी जो है 1 ही दिया है, तो इसका मान 1 लिख दिए, इसका भी मान 1 लिख दिए। अब इस फार्मूले में जो रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 दिया है तो 1 लिख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया है तो 1 लिख देंगे। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 5वां। तो प्रश्न नंबर 5वां में भी जो है जो दिया है पहले उसको रख देते हैं।
जो है -1/4 दिया अल्फा प्लस बीटा का मान, तो लिख देंगे -1/4 और इसका मान जो है +1/4 दिया है तो लिख देंगे। अब x² जो है ऐसे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे जो है लिख देंगे -1/4, x तो रहेगा यहाँ, अल्फा इंटू बीटा का 1/4 लिख देंगे। अब जो है आप चाहे तो यही छोड़ सकते हैं। अब इसको और आगे हल करेंगे तो आपका हो जाएगा ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा 1/4 x प्लस 1/4। तो ये हर समान है तो इसको एक बार लिखेंगे तो लिख देंगे x² प्लस 1x प्लस 1/4। अब इसके बटा 1 कर देंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस 1 एकम 1 x प्लस 1 जो है 4 हो जाएगा। अगर जो है यहाँ आप जब यहाँ 0 में गुणा करेंगे 4 से तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4x² प्लस 1 तो लिखते नहीं है, x प्लस 1 है जो है आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है छठा। तो प्रश्न नंबर जो छठा लगाएंगे तो ये जो मान दिया है पहले उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ नोट कर लेंगे। तो 4 दिया अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया तो 4 लिख देंगे, इसका मान 1 दिया तो 1, और ये जो है फार्मूला अल्फा इंटू बीटा होता है, इसी में मान रख दे रहे हैं। x² है तो x² ऐसे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है तो 4 लिख देंगे, x है तो यहाँ x कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान जो है 1 दिया है, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।